जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने आया हूं 16 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर, जो आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्लास मिलेगी। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पीएससी, आरपीएससी, बिहार पीएससी, यूपी पीसीएस या उत्तराखंड पीएससी या उड़ीसा पीएससी या आंध्र प्रदेश, या मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, टीचिंग वनडे, भारत के पुलिस, हर एग्जाम के लिए, करंट अफेयर और जीके के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये प्लेटफॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे सभी साथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है सभी का नाम लेते हुए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, किस देश ने व्हाट्सएप पर बैन लगा दिया है? विच कंट्री हैज बैन्ड द व्हाट्सएप? तो देखिए, रशिया ने व्हाट्सएप पर बैन लगाया है। अब देखिए, आपको पता है कि व्हाट्सएप अमेरिका का है और साफ साफ अमेरिका यहां पे रशिया को बढ़ने देना नहीं चाहता। साफ साफ बोलता है अमेरिका, भारत को बोलता है कि तुम रशिया से तेल मत खरीदो, हमसे तेल खरीदो, हमसे व्यापार करो। लगातार रशिया पे प्रेशर डालता है अमेरिका। तो यहां पर जो रशिया है वो यहां पे क्या कर रहा है, वो रिवेंज के रूप में, या आप कह सकते हैं कि व्हाट्सएप उनके डेटा को यहां पे एक्वायर कर सकता है। व्हाट्सएप उनकी पॉलिसीज को नहीं मान रहा है, इस वजह से रशिया ने व्हाट्सएप पे बैन लगा दिया है। अभी भारत पे व्हाट्सएप कितना ज्यादा यूज होता है? व्हाट्सएप का सबसे बड़ा जो बेस है वो भारत में है। आज दुनिया भर में जो सबसे बड़ा सोशल मीडिया बेस या सबसे बड़ा जो ई कॉमर्स बिजनेस है वो भारत से ही मिलता है। तो रशिया ने मैसेजिंग ऐप है जो व्हाट्सएप, जो हम आप सब यूज करते हैं, उसको बैन किया है। और रशिया सरकार ने इस बात को कहा है कि व्हाट्सएप ने जो रशिया के लॉ हैं, जो रशिया ने यहाँ पे लॉज बनाए हैं, कानून बनाए हैं, नियमों का पालन नहीं किया है व्हाट्सएप ने, इसलिए वी आर गोइंग टू शट डाउन, हम इसे बंद करने जा रहे हैं। तो रशिया ने आम लोगों को लोकल ऐप मैक्स पर स्विच करने का फैसला किया है। ऐसा ही कुछ पॉलिसी चाइना में भी है, जहां पर अमेरिका के द्वारा बनाए गए एप्लीकेशन का चाइना यूज नहीं करता है, वो खुद के बनाए हुए एप्लीकेशन पे भरोसा रखता है। अगर आज हमें यहां पे बंद करना हो, हमारे, अगर कह सकते हैं आप कि हमारे पूरे कामकाज को ठप करना हो, तो जीमेल वो किसका है, गूगल किसका है, व्हाट्सएप किसका है, फेसबुक किसका है, तो इंस्टाग्राम किसका है, जितने भी जो ऑफिशियल वर्क हो रहे हैं वो सब अमेरिका ही ऑपरेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम गुलाम तो हैं, ठीक है, भले कस्टमर बड़ा है हम, लेकिन कहीं ना कहीं हम आज भी गुलाम हैं। तो कुछ देशों में व्हाट्सएप पहले से पूरी तरीके से बैन नहीं है, वहां पे कुछ वॉइस और वीडियो कॉलिंग फीचर पर रोक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहां पर संयुक्त अरब अमीरात को अगर आप देखें और कतर में ऐसा रूल बना हुआ है जहां पे टेक्स्ट मैसेजिंग आप कर सकते हैं लेकिन आप वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकते, उस पर पूरी तरीके से बैन लगा है। मिस्र और जॉर्डन की अगर हम बात करें तो व्हाट्सएप के कॉलिंग फंक्शन या कुछ सेवाओं पर यहां पे नियंत्रण है। तो कहीं कहीं पे व्हाट्सएप के बहुत सारे फंक्शंस को रोका गया है। हमारे भारत में फुली ऑपरेशनल है, फुली चलता है। अब हम बात करते हैं व्हाट्सएप की। तो 2009 में व्हाट्सएप आया था, इसको मेटा प्लेटफॉर्म के द्वारा डेवलप किया गया है, जिसे पहले फेसबुक कहा जाता था। इसके संस्थापक कौन है? जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन, दे आर द फाउंडर ऑफ व्हाट्सएप। अब आइए देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में पीएम मोदी ने किस नदी पे बने भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है? तो पीएम मोदी ने भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी को भी, लेकिन अभी भास्कर वर्मा सेतु को जानते हैं कहां बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और यहां पर आप देखिए तो ये अपने मिनिस्टर्स के साथ इसका उद्घाटन कर रहे हैं। असम के जो चीफ मिनिस्टर है वो हिमंत बिस्वा शर्मा जी मेरे यहां पे बगल में देख रहे हैं। तो गुवाहाटी में है ब्रह्मपुत्र नदी, वहां पे बना है भास्कर वर्मा सेतु, एक यहां पर ब्रिज बनाया गया है जो नॉर्थ और साउथ गुवाहाटी को वहां पे कनेक्ट करेगा। इसकी जो टोटल कॉस्ट आई 3030 करोड़ रुपए का यहां पे कॉस्ट आया है। तो ये जो पुल आप यहां पे देख सकते हैं, ये इस प्रकार से, तो ये पुल गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कम करेगा, और जो दूरी है गुवाहाटी नॉर्थ गुवाहाटी के बीच में, जिसमें 45 से 60 मिनट लगते थे, तो इसमें केवल आपके 7 to 10 मिनट से लगेंगे। और 1.24 किलोमीटर का ये पुल है,
जो कि 8.4 किलोमीटर एक बड़ा कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाया जा रहा है, वो उसी का हिस्सा है ये ब्रिज। ठीक है, तो ये जो पुल का नाम है, सवाल उठता है कि आखिर इसका नाम भास्कर वर्मा क्यों रखा गया, क्या कारण है कि इसका कुमार भास्कर वर्मा नाम रखा गया, ये भी सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो हम बात करेंगे कामरूप साम्राज्य के राजा जिनका नाम था कुमार भास्कर वर्मा। तो वो 7वीं सेंचुरी के कामरूप साम्राज्य के राजा थे। तो कामरूप डायनेस्टी असम में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उनका एक बड़ा प्रभुत्व था वहां पर। ठीक है, तो इन्हीं के सम्मान पर इसका नाम रखा गया है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी की बात आई है तो उसका जीके भी पढ़ना जरूरी है। तो अगर आप भारत का मैप देखें इस प्रकार से, हमारे प्यारे भारत का मैप देखें, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, यहां पे इस लोकेशन पे यहां पे जगह है, इसको कहते हैं, जो कि तिब्बत में आता है, इसको कहते हैं चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। ठीक है, तो चेमाडुंग ग्लेशियर है, वहां से लगातार पानी निकलता रहता है। कैलाश पर्वत का ये जगह है, लोकेशन है यहां पर। यहां से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और ये अरुणाचल प्रदेश में जाकर के एंटर करती है। तो तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र है उसे कहते हैं यारलुंग शांगपो, यानी पवित्र नदी। अरुणाचल प्रदेश में इसको जब प्रवेश करती तब इसको दिहांग बोलते हैं, और जब असम में आती तब इसे ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब ये चूंकि भारत में इसकी बहाव क्षेत्र नहीं है इतना बड़ा, तो इस वजह से भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो ये ट्रांस हिमालयन नदी है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो अब इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन मैं आपको महत्वपूर्ण बता रहा हूं। तो सुबनसिरी इसकी सहायक नदी है। तो आप यहां पर देखिए सुबनसिरी, तो ये ब्रह्मपुत्र जा रही है, राइट ओर से सुबनसिरी आ रही है। ठीक है, इसके बात करेंगे लोहित। तो लोहित आप यहां पर देखिए लेफ्ट साइड से लोहित आ रहा है। ठीक है, फिर है देखिए दिबांग, तो राइट साइड से दिबांग आ रहा है तीसरा। चौथा देखिए मानस, मानस राष्ट्रीय उद्यान नाम भी आपने सुना होगा। तो मानस आप यहां पर देखिए राइट साइड से मानस आ रहा है। ठीक है, फिर है तीस्ता, तीस्ता आप यहां पर देखिए, तो तीस्ता जो है वो आपको यहां पे देखने को मिलेगी राइट साइड से। तो तीस्ता, जिया, भरेली, धनसिरी, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। और जब जो ब्रह्मपुत्र है जब ये प्रवेश करती है बांग्लादेश में, तब इसको जमुना नदी के नाम से जानते हैं। अब भारत के प्रमुख पुलों की बात कर लेते हैं, क्योंकि बात यहां पे पुल की आई है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब पुल है। चिनाब नदी पे बना हुआ, जम्मू कश्मीर में 359 मीटर ऊपर इसकी ऊंचाई है। भारत का सबसे बड़ा केबल स्टेड रेल पुल, जो केबल से यहां पे तैयार किया है, जम्मू कश्मीर में अंजी ब्रिज है। अगला है भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल सी ब्रिज, जहां पे इस प्रकार से खुलता, तो न्यू पंबन ब्रिज है। भारत का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है, डॉक्टर भूपेन हजारिका पुल है, 9.15 किलोमीटर लंबा है। भारत का दूसरा सबसे लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, तो ये है दिबांग नदी पर और ये 6.2 किलोमीटर सीकंग पुल है। भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल सेतु है, जो कि 21.8 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आई देखते हैं आप सभी के स्क्रीन पर। तीसरे प्रश्न पे चर्चा करते हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे DHR की पहली महिला TTE, जो टिकट एग्जामिनर होते हैं ना, ट्रेन टिकट एग्जामिनर होते हैं, वहां पर महिला को अपॉइंट किया। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सरिता युल्मो। क्या नाम है इनका? सरिता युल्मो नाम है। देखिए, निवेदिता दुबे के बारे में मैंने आपको बताया, तो ऑप्शन बता देता हूं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो यहां पे बोर्ड है, उस पे सदस्य बनी, पहली महिला सदस्य बनी है। देखिए, सिमरन बाला के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब हमने गणतंत्र दिवस अभी मनाया है, तो CRPF में जो मेल यूनिट थी उसको लीड की है, यानी पुरुषों की यूनिट को लीड करने वाली महिला सिमरन बाला है। संगीता बरुआ, जो भारत में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, PTI है, तो उसकी पहली महिला चेयरमैन वो है संगीता बरुआ है। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर तस्वीरों में, तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे में, जिसे हम बोलते हैं DHR, यहां पे जो सरिता योल्मो खड़ी हुई है, फोटो खिंचा रही है, और शी इज द फर्स्ट वुमेन TTE। तो जब से ये ट्रेन शुरू हुई है, लगभग 145 साल के बाद किसी वीमेन को अभी यहां पर ट्रेन टिकट कलेक्टर यहां पे अपॉइंट किया है, जो आपकी
ट्रेन में टिकट चेक करता है, ठीक है। तो ये सबसे ओल्डेस्ट ट्रेन है जो केवल 2 फुट के नैरो गेज सिस्टम पे बनी हुई है। 2 फुट आप समझिए इतना छोटा, ठीक है। और ये वेस्ट बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक 88 किलोमीटर पर ये ट्रेन जो है रन होती है। जो डीएचआर है 1881 में स्थापित हुआ है और 1999 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। अब देखो जो प्रथम महिला है वो भी मैं आपको पढ़ा देता हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो उड़ीसा की महिला मुख्य सचिव का नाम है अनु गर्ग। नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर मनाली क्षीरसागर है। यूनाइटेड नेशन पर्यटन की पहली महिला प्रमुख है शेखा नसीर अल नोवैस। कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर यूनिट कहां पे बनाई जा रही? छत्तीसगढ़ में। दोस्तों मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ रहा हूं जिसका आप सभी को आंसर देना है मैंडेटरी कमेंट बॉक्स पर, हर बच्चे को आंसर देना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है? सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? आपको कमेंट बॉक्स से बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, नया पीएम ऑफिस सेवा तीर्थ का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? तो पीएम ऑफिस सेवा तीर्थ का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी ने यहां पे किया है। तो 13 फरवरी को देश की सेवा के नए तीर्थ यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले जो नई संसद थी वहां पर आप देखें तो नई संसद में कर्तव्य भवन, कर्तव्य पथ और सेवा तीर्थ आपको देखने को मिलेगा। तो जो नया पीएम ऑफिस सेवा तीर्थ है, जो कर्तव्य भवन है, उसका 1 और 2, 1 और 2 यहां पर इसका स्टार्टिंग किया गया है। अभी पीएम मोदी का जो ऑफिस है वो साउथ ब्लॉक में था, ठीक है, साउथ वाले हिस्से में था और अब इसे शिफ्ट कर दिया गया है। तो सेवा तीर्थ में प्राइम मिनिस्टर का कार्यालय है, पीएम का ऑफिस है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सेक्रेटरीट है और मंत्रिमंडल सचिवालय है, ठीक है। ये तीनों अलग अलग स्थान पर थे लेकिन अब ये सेवा तीर्थ में एक ही साथ हो गए हैं, क्योंकि कभी भी कोऑर्डिनेट करना हो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से तो पास में होना चाहिए। अगर हमें यहाँ पर जो मंत्रिमंडल सचिवालय कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो हमारे पास होने चाहिए। तो सेवा तीर्थ का मीनिंग होता है सेवा का स्थान जहां पे सेवा दी जाती है। तो पहले इसको कहा जाता था एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव, लेकिन 2 दिसंबर 2025 को इसका नाम सेवा तीर्थ रखा गया। सेवा तीर्थ से जानते हैं जो कर्तव्य भवन 1 और 2 है, वहां पे 2 है, वहां पे आपको क्या क्या मिलेगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री जिसकी मंत्री निर्मला सीतारमण है, रक्षा मंत्रालय है जिसके मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है तो जेपी नड्डा साहब है। जेपी नड्डा कौन है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है। शिक्षा मंत्रालय किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान के पास है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अश्विनी वैष्णव जी के पास है। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री है वो 1 और 2 में देखने को मिलेगी। अगला है मिया अमर मोटली किस देश की लगातार तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनी है? मिया अमर मोटली हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव टाइम? तो तीसरी बार बारबाडोस की ये प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही हैं मिया मोटली। आइए देखते हैं मिया मोटली कैसी हैं। तो ये है मिया मोटली, बारबाडोस की प्राइम मिनिस्टर अभी यहां पर बनने जा रही हैं लगातार तीसरी बार। तो 2021 में बारबाडोस को कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक बनाने में इनकी अहम भूमिका रही है और इसलिए इनको यहां पे याद भी किया जाता है। बारबाडोस कहां पर है? तो बारबाडोस की जो लोकेशन है, अगर आपको साउथ अमेरिका मैप याद आ रहा है, दिख रहा है, उसके ठीक ऊपर एक आइलैंड कंट्री है, कैरेबियन सागर में आता है, ठीक है। तो ये एक आइलैंड कंट्री है, द्वीपी देश है, कैपिटल इसकी ब्रिजटाउन है, जेफरी बोस्टिक यहाँ के राष्ट्रपति हैं और बारबेडियन डॉलर यहाँ की करेंसी है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए बात यहाँ पे अपॉइंटमेंट की आई है, तो हाल ही में जितनी भी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हुई हैं वो मैं आपको पढ़ा देता हूं। तो कैमरून के प्रेसिडेंट बने पॉल बिया, जापान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर साने तकाइची है, इनकी पार्टी का नाम एलडीपी है। आयरलैंड के प्रेसिडेंट कैथरीन कनोली बने हैं, बोलीविया के प्रेसिडेंट रोड्रिगो पास पेरेरा बने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, पुनीत अग्रवाल किस राज्य में भारत के हाल ही में राजदूत बनाए गए हैं? पुनीत अग्रवाल हैज बीन बिकम द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच स्टेट, टू विच कंट्री? तो थाईलैंड में हमने राजदूत भेजा है। राजदूत क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, 2 देशों के बीच में संवाद करने,
दो देशों के बीच में कोई मुद्दा फंसा हुआ है, दो देशों के बीच में मैसेज पहुंचाने का काम किसका होता है? एम्बेसडर का होता है। तो मेरे पीछे आप पुनीत अग्रवाल को देख रहे हैं, तो ये थाईलैंड में राजदूत के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। 1997 बैच के आईएफएस ऑफिसर, वर्तमान समय में ये जो मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब ये थाईलैंड जाएंगे। तो थाईलैंड की हम बात करें तो साउथ ईस्ट में देश है, इसकी कैपिटल बैंकॉक है थाईलैंड, और इसे सियाम भी कहा जाता है। थाई भाषा का इस्तेमाल होता है, थाई बाट यहाँ की करेंसी है, ठीक है। हम बात करें तो हाल ही में इंपॉर्टेंट राजदूत अपॉइंट किए गए। कनाडा में दिनेश कुमार पटनायक को भेजा है, नॉर्थ कोरिया में एलियावती लोंग कुमार को, स्वीडन में भेजा है अनुराग भूषण को, और जितेंद्र पाल सिंह को हमने भेजा इजराइल में। दिनेश भाटिया को ब्राजील, अजीत विनायक जो गुप्ते हैं इजिप्ट भेजे गए हैं। अरुण गोयल क्रोएशिया में, विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुआन पोई सयावी न्यूजीलैंड में, अमित कुमार मिश्रा जॉर्जिया में। तो मैंने लगभग 10 से 12 महत्वपूर्ण आपको सारे एम्बेसडर पढ़ा दिए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करते तो आपको अभी जैसी क्लास खत्म होगी वैसे ही आपको आज की पीडीएफ पढ़ने का मौका मिल जाएगा। दिल्ली करंट अफेयर्स की पीडीएफ किसी भी दिन की, किसी भी महीने की आराम से पढ़िए। तो बाबू आपके लिए एक और है फायदा, ई बुक्स में जाए तो टॉपिक वाइज ई बुक, ईयरली ई बुक्स, मैराथन ई बुक्स, बहुत सारे। आज मैराथन की क्लास है दोस्तों रात को 8 बजे। आज कोई प्रॉब्लम नहीं, कल आप लोग मैच देख रहे थे तो अब मैच खत्म हो चुका है। आज रात को 8 बजे आप सभी जुड़िएगा मैराथन क्लास के साथ, सभी को जुड़ना है। और टेस्ट सीरीज में 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट है। प्रीमियम कोर्सेस में जाएंगे तो हमने आपके लिए कॉम्बो पैक्स रखा है। ये कॉम्बो पैक्स आपको क्या करेंगे, 12 महीने जनवरी से लेकर दिसंबर हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में करंट अफेयर्स का पैकेज मिलेगा। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे रहता है कि करंट अफेयर्स का टेस्ट और करंट अफेयर्स का ई बुक दोनों मिल जाए, तो 12 महीने का है। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं करंट अफेयर्स की ई बुक और टेस्ट और 18,000 टॉपिक व स्टैटिक जीके, ये भी हमें मिल जाए तो बहुत फायदा होगा। यही आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। तो 2025 का पैकेज भी है, अगर आपको उसमें एनरोल होना है तो हो सकते हैं। आप 1000 प्लस वीडियोस के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फरवरी 900 कूपन कोड यूज करिएगा। ये बैच 399 में आपको मिल जाएगा 3 साल की वैलिडिटी के साथ। 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट फ्री, 12 महीने का मंथली टेस्ट फ्री, 12 महीने की ई बुक भी इसके साथ फ्री है, ठीक है। तो चेकआउट करिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर को जरूर ज्वाइन करिएगा। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है आप सभी के लिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया फरवरी 2026 में। भारत की क्या रैंक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में? तो भारत की रैंक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 75 है। तो इस बार भारत ने काफी सुधार किया है और भारत 75वें स्थान पे पहुंच चुका है। तो फरवरी 2026 के अनुसार 75वें स्थान पे भारत यहां पे पहुंच गया है। पहले भारत किस स्थान पे था? तो पहले भारत 80th प्लेस पे था। अब काफी ज्यादा रैंकिंग इंप्रूव करी है। तो भारतीय जो पासपोर्ट धारक है 56 देशों जा सकते हैं, उनको वीजा नहीं लेना पड़ेगा। और मतलब वो देश है, अब जैसे जो टॉप पे देश है वो सिंगापुर है, तो सिंगापुर के जो नागरिक हैं वो 192 देश लगभग पूरी दुनिया घूम सकते हैं बिना किसी वीजा के। वीजा क्या होता है? तो वीजा एक प्रकार का परमिशन है। जैसे आप किसी के घर जाते हो तो आप फोन लगाते हो कि भैया हमको घर आना है, क्या हम आ सकते हैं? तो बोलेगा हाँ ठीक है, तो वो वीजा मिल गया। लेकिन कई बार आपके बहुत सारे ऐसे दोस्तों को फोन लगाना नहीं पड़ता, घुस जाते हैं आप। दोस्ती यार इतनी गहरी है ना। तो ये बताता है कि सिंगापुर को पूरी दुनिया पसंद करती है। अभी हमारा नाम उतना अच्छा नहीं है क्योंकि 56 देशों पे हमारी एंट्री है, बाकी जगह हमें बहुत सारे सवालों का उत्तर देना पड़ेगा। अब ये जो रैंकिंग जारी होती है वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, उसके ट्रैवल जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से इसको तैयार किया जाता है और हेनले पार्टनर्स के द्वारा एक कंपनी ये जारी करती है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू करी गई है? तो ये दिल्ली में हाल ही में स्टार्ट किया गया। दिल्ली में स्टार्ट किया गया है मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट स्कीम। तो ये रेखा गुप्ता जी हैं जिन्होंने हाल ही में घोषणा करी है कि हम कौशल विकास योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इस स्कीम के माध्यम से बहुत सारे जो मतलब हाथ से चीजें बनाते हैं,
हैंडलूम पे काम करते हैं, बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड आर्टिशियन हैं, उन सबको हम यहाँ पे स्किल प्रदान करेंगे, ठीक है, ताकि वो अपना रोजगार बनाए और कमाए और अपने परिवार को चलाए। तो देखिए, दिल्ली सरकार ने हाल ही में एक योजना स्टार्ट करी, मैंने आपको पढ़ाया भी था, दिल्ली लखपति बिटिया योजना। तो इसमें बच्चों की पढ़ाई के लिए 2 बेटियों को 56,000 रुपए तक दिल्ली सरकार देगी। 18 साल होने पर 1 लाख रुपए हो जाएगा। दिल्ली के सीएम कौन है? रेखा गुप्ता जी हैं, 4थी महिला सीएम बनी है। और दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी यहां पर अशोक कुमार को दी गई है। अभी ऑपरेशन शस्त्र पुलिस ने स्टार्ट किया था, जो सोशल मीडिया पर फालतू जो यंगस्टर पोस्ट करते उसको रोकने के लिए। हाल ही में प्लास्ट इंडिया 2026 सम्मेलन हुआ, कहां पर हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पीएम केयर फंड को सूचना का जो अधिकार है, जो आरटीआई अधिनियम है, वो उसको बाहर रखा है और कहा है कि निजता प्राइवेसी का अधिकार है, इसलिए पीएम केयर फंड में जो भी पैसा आता है वो आपको बताएंगे नहीं, हमको ठेंगा दिखा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, पूर्वोत्तर भारत की पहली अत्याधुनिक इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का स्टेट ऑफ आर्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी कहां पर इनोग्रेट किया गया है, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 14 फरवरी को असम में जगह है और इसको कहते हैं डिब्रूगढ़। तो वहां पे मोरान के पास नॉर्थ ईस्ट भारत की सबसे एडवांस्ड इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया। ये क्या काम करेगा? तो ये जो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी NH-127 पे बनी है, तो ये 4.2 किलोमीटर की लंबी स्ट्रिप है जो चाइना के पास है। तो हमारी इंडियन एयरफोर्स जब भी अटैक करना चाहती है तो डायरेक्ट यहां पे इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अटैक कर सकती है, या आपदा के समय डिजास्टर आया, बाढ़, भूकंप कुछ भी आया, तो फाइटर जेट्स को भी हम यहाँ पे उतार सकते हैं। ये इसलिए हमने यहाँ पे बनाया है। राफेल, सुखोई 30M क्या लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ये सारे यहाँ पर सफल ऑपरेशनल अभ्यास हुए हैं, ठीक है। तो चाइना बॉर्डर से लगभग 300 किलोमीटर ये दूर है। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश में 2000 साल पुराने तमिल ब्रह्मी शिलालेख की पहचान हुई है? तो 2000 साल पुराना तमिल ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन आइडेंटिफाई हुआ है, तो ये राइट आंसर इजिप्ट हो जाएगा, ठीक है। इजिप्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इजिप्ट में हाल ही में इस प्रकार से कुछ उभरे हुए अक्षर मिले हैं जो तमिल यानी तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। तो राजाओं की जो वहां पर घाटियां हैं, जो वहां पे रॉयल टॉम्स वैली है, वहां पे राजा हैं, तो उनके जो शाही कब्र हैं उनमें 2000 साल पुराने तमिल ब्रह्मी शिलालेख की पहचान हुई है। तो स्विट्जरलैंड के लॉज़ेन यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर, उनका नाम है स्ट्रेच। तो पेरिस के फ्रेंच स्कूल ऑफ एशियन स्टडी के प्रोफेसर, इनका नाम है चार्लोट स्मिथ। इनके साथ साथ 6 रॉक कट कब्रों पर अभी यहां पर इन्होंने जो स्टडी किया है, तो 6 रॉक कट कब्रों पर तमिल ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक भाषा में 30 शिलालेख का डॉक्यूमेंट यहां पर इन्होंने किया है। तो जब हम इन सब चीजों को देखते हैं तो इससे पता चलता है कि उस समय जो तमिल व्यापारी थे वो टूरिज्म के लिए मिस्र के बहुत सारे इलाकों पे यात्रा करते थे। तो तमिल ब्राह्मी जो है उससे प्राचीन तमिल भाषा लिखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो सबसे पुरानी लिपि है वो तमिल ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। तो ये लिपि किसने बनाई थी? चेर और पांड्य वंश के दौरान बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। नेक्स्ट है, कनुचरण लंका कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? Who was कनुचरण लंका that has passed away recently? तो ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो 13 फरवरी 2026 को निधन हुआ है कांग्रेस के सीनियर लीडर का, और इनका 86 साल की एज में निधन हुआ है। तो पी नरसिम्हा राव सरकार में ये क्या थे? देखिए, ये रेल और कृषि राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा 1968 में उड़ीसा सरकार ने इन्हें हाइब्रिड जो मेज होता है और जो यहाँ पे सरगम ज्वार होता है, तो यहाँ पे इनको पैदा करने वाला पहला किसान भी डिक्लेयर किया था। क्वेश्चन नंबर 12, आज का आखिरी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2009 में किए गए एक महत्वपूर्ण जलवायु संबंधी फैसले को रद्द कर दिया है? तो जब भी ऐसा कुछ भी रद्द हो, जब भी बात निकलने की हो, तो हम बात करेंगे अमेरिका की।
तो राष्ट्रपति अमेरिका के हैं डोनाल्ड ट्रंप, 47वें राष्ट्रपति, रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो 2009 में एक महत्वपूर्ण क्लाइमेट रिलेटेड फैसला हुआ था, जिसमें इनकी बात कही थी कि क्लाइमेट को बचाने के लिए हम फंडिंग करेंगे, पैसा हम खर्च करेंगे। लेकिन अभी तक अमेरिका में जलवायु नियमों की जो कानूनी बुनियाद थी, वो जो माना जाता था 2009 में जो एक्ट आया था, लेकिन अब वो पूरी तरीके से बंद हो गया है। तो जो मोटर वाहन से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैस है, उसका लेकर नियम बनाया गया था। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए जो नीतियां लागू की गई थी, वो सारी यहाँ पे नीतियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ध्यान में रखिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के लिए, या आपको ध्यान रखने की जरूरत। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी बता देता हूं जो कि अमेरिका से रिलेटेड है। आप यहाँ पे तस्वीरों में जो देख रहे हैं, यहां पर आप देखिए, तो तस्वीरों में जो आपको दिख रहा है ये तुलसी गबार्ड है। तो तुलसी गबार्ड अमेरिका में हाल ही में नेशनल इंटेलिजेंस जो डायरेक्टर हैं वो बनी है। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका ऐसे 66 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो गया है, खासकर पेरिस जलवायु समझौते से, WHO से और UNHRC से अलग हो गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने जो 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है बहुत ही शानदार तरीके से पढ़े। अब बारी यहां पर RRR की, जहां पे पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का आप रिवीजन करने वाले हैं। तो जनवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। और पहला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में किस खिलाड़ी को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है? तो वीनस विलियम्स को मिली है। आप सभी आंसर कमेंट बॉक्स पे देना स्टार्ट कर दीजिए। हाल ही में भगवान बुद्ध से रिलेटेड पीपर हवा के पवित्र अवशेषों की अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी कहां पर आयोजित की गई? तो न्यू दिल्ली पे इसका आयोजन किया गया। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में भोरमदेव कॉरिडोर विकास परियोजना की आधारशिला कहां पर रखी गई है? तो ये कबीर धाम में रखी गई। कहां पर रखी गई? कबीर धाम में। ठीक है। गुजरात सरकार के अनुसार कौन सा शहर झुग्गी मुक्त बनने जा रहा है? तो झुग्गी मुक्त बनेगा, स्लम फ्री बनेगा सूरत। कौन सा बनेगा? सूरत। ऑपरेशन मिलाप किसने चलाया है जिसके तहत 1300 से ज्यादा लापता लोगों का पता लगाया गया है? तो दिल्ली पुलिस ने यहां पे स्टार्ट किया है। उस्मान ख्वाजा किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करी है? तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। महिला शांति सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत की क्या रैंक है? 131 है। हाल ही में किस कंपनी ने नवरत्न का दर्जा प्राप्त किया है? तो NRL ने नवरत्न का दर्जा प्राप्त किया है। इजराइल किस भारतीय राज्यों से बेनई मिनेशा यहूदियों को वापस लाने की योजना बना रहा है? तो मणिपुर मिजोरम से भारत से ये लेके जाएंगे। ठीक है। दुनिया के सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन है? तो इनका नाम है लुआना लोपेज लारा। दोस्तों अब हम यहां पे कल जो आपने करंट अफेयर्स पढ़ा था वो साप्ताहिक करंट अफेयर्स पढ़ा था। हर रविवार को मैं आपको साप्ताहिक करंट अफेयर पढ़ाता हूं, जहां पे आपका टेस्ट भी होता है और आपका रिवीजन भी होता है। अब मैं दोस्तों आपको 14 फरवरी का करंट अफेयर्स का यहां पे जो रिवीजन है करा रहा हूं। बांग्लादेश में आम चुनाव हुए, किस पार्टी ने जीत दर्ज करी? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने। भारत ने किस देश से 114 राफेल फाइटर जेट खरीद डील को मंजूरी दी है? तो भारत ने फ्रांस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक 91 है। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में बाढ़ प्रबंधन मजबूत करने के लिए 182 मिलियन USD के मंजूरी करी है? असम इसका राइट आंसर होगा। किस देश की संसद ने एल्विन कुर्ती के नेतृत्व वाली नई सरकार को मंजूरी दी है? तो कोसोवा ने यहां पे अप्रूव किया है। हाल ही में किस देश को कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की कमान दी गई है? तो भारत को इसकी कमान सौंपी गई है। किस कंपनी ने भारत में पहला ब्रेल लिपि वाला प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो बॉब कार्ड लिमिटेड है। बी राइट आंसर होगा। आर्कटिक सेंट्री मिशन किसने शुरू किया है? नाटो ने शुरू किया है। सरला महेश्वरी का हाल ही में निधन हो गया। सरला महेश्वरी कौन थी जिनका निधन हुआ है? तो न्यूज एंकर थी जिनका निधन हुआ है। क्रू 12 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो नासा ने इसको यहां पे लॉन्च किया है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है। किस राज्य में भूमि रिकॉर्ड पर QR कोड लागू किया गया है? उड़ीसा इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अब हम उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कहीं ना कहीं जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में।
इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ये 2025 का प्रश्न पूछा गया। तो जर्मनी इसका नहीं है। तो मैंने ट्रिक भी बताई थी, कार में बॉयफ्रेंड, ठीक है। तो चाइना, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, ये 5 स्थायी सदस्य हैं। इसमें जर्मनी नहीं है, रशिया, चाइना, फ्रांस है। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क किस नदी के मुहाने पे है? हडसन रिवर के मुहाने पर है। 2025 में प्रश्न पूछा गया था, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां पर है? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां पर है? गुरुग्राम, इंडिया पर इसका मुख्यालय है। आज का सवाल है, किस देश ने व्हाट्सएप पे बैन लगा दिया है? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पे दे दीजिए। आपको एक तस्वीर दिख रही है, आपको पहचान करना है तस्वीर किस व्यक्ति की है और ये किस लिए जाने जाते हैं, कमेंट बॉक्स पे आप बताएं, ठीक है। और प्यारे साथियों, 15 फरवरी का रिजल्ट देखें तो बादल कुमार टॉपर है, मोनू, हरीश, शहजादा, स्नेहा, मनकर, वीके, बुकेश, प्रतीक और के हंसदा। तो आप सभी टॉपर हैं। आप सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद आप सभी एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो यहां पर आप देखिए डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर आपको टॉपिक वाइज ई बुक चाहिए, अगर आपको यहां पे स्टैटिक ई बुक चाहिए, अगर आपको मैराथन ई बुक चाहिए, तो आपको सारा कुछ यहां पे मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है 18,000, 12 महीने की मंथली टेस्ट, आप प्रीमियम कोर्सेस में जाएंगे तो 12 महीने की हिंदी मीडियम की जनवरी से लेकर दिसंबर की 12 महीने का पैकेज है, इंग्लिश मीडियम का पैकेज है और कॉम्बो करंट अफेयर्स है। यहां पर आप देखिए करंट अफेयर्स का भी टेस्ट भी है, 2026 का इंग्लिश मीडियम में भी है, कॉम्बो करंट अफेयर्स की ई बुक भी है, टेस्ट भी 18,000, टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी है। तो आज ही ज्वाइन करें। और इसके अलावा 2025 का अगर आपको करंट अफेयर्स का टेस्ट ज्वाइन करना है विथ यहाँ पे 18,000 टॉपिक, तो ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। और प्यारे साथियों, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच, जहां पे 1000+ वीडियोस आपको पढ़ने का मौका मिलेगा और इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल, सबसे बेस्ट क्वालिटी का बैच है, सबसे कम प्राइस है, 399 में आपको ये बैच मिलेगा। कूपन कोड फरवरी 900 यूज कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको इसके साथ मिलेगा 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट फ्री, 12 महीने का मंथली टेस्ट फ्री करंट अफेयर्स का, 12 महीने की इंग्लिश मीडियम की, हिंदी मीडियम की ई बुक फ्री इसी के साथ मिलेगी। और साथियों, प्रीमियम कोर्सेस अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच के साथ साथ 1 ईयर की टॉपिक वाइज पीडीएफ, ये सारी कुछ आपको मिल रही है। तो जाकर के चेकआउट करिएगा। और इसके अलावा ई बुक सेक्शन में ही आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारी ई बुक्स भी आपको मिलेंगी, पढ़ने को मौका मिलेगा। जा करके देखिए। टेस्ट पास है, हमारे टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर, हमारे व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।